अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदिया दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बुलान सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए किराम, अइम्मे इज़ाम, शोराए इस्लाम, सादाते किराम, सुन्नी आवाम, अस्सलामु अलैकुम। बड़ी मोहब्बतों के साथ हजरत मौलाना शादाब हलीमी साहब ने इस जश्न को सजाया है, रचाया है, बसाया है, महकाया है, चमकाया है और मुझको बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बंदा भी चला आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सब पर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का साया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने यही नुस्खा आजमाया है। वाह वाह वाह। जिसका खाया है उसी का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुनाफिक क्यों घबराया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाह 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 वाह। हमारे स्टेज पर हज़रत सैयद इंतखाब अशरफ साहब भी तशरीफ फरमा है। रात बहुत हो गई है, लेकिन जब तक कोई न रोके देखा जाएगा। क्या बात है। दो तीन शेर में तरन्नुम में पढ़ना चाहता हूँ। हालांकि साहिबाने तरन्नुम अपना अपना जलवा पेश कर चुके और मैं उसका मुस्तहिक तो नहीं हूँ, मगर फिर भी चंद शेर हाजिर खिदमत है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के कलाम के दो तीन शेर समाअत फरमाएं।
नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। सिर्फ ईको पर शायरों का हक नहीं है, थोड़ा हमारे लिए भी बढ़ा दे। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। क्या बात। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। रास्ता कोई नहीं बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, उनकी सुभान अल्लाह सुभान। शरीयत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। सुभान अल्लाह। और हो सकता है कि हमारे पास मीर तकी मीर की जबान ना हो, गालिब के जुमले ना हो, इकबाल की शायरी ना हो, हम जो कुछ कहना चाहते हैं वैसे अल्फाज ना हो, हम इल्म व अदब की दुनिया का कोई मेंबर ना हो, मगर हमारा इत्मीनान ये है कि जिन बारगाहों में हम कहते हैं वहाँ जबान नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। ये मेन बात है, नियत दुरुस्त करना। आप दे रहे थे, आप ताउन कर रहे थे, आपकी नियत आपको कहां कहां पहुंचा रही थी। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नियत के सिवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ भी नहीं नियत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। सुभान अल्लाह सुभान। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और समाज फरमाइश देखेंगे। पास सजदे भी थे रोज़े भी ज़का तो हज भी। बेशक। पास सजदे भी थे रोज़े भी ज़का तो हज भी। पास सजदे भी थे रोज़े भी ज़कात तो हज भी। पास सजदे भी थे रोज़े भी ज़कात तो हज भी। हश्र में काम ना या कोई रहमत के सिवा। है नारे तकबीर, नारे रिसाला, मखदूमी फैजान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान। हश्र में काम ना या कोई रहमत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और ये शेर देखिएगा। शामियाना नहीं खुर
शीद क़यामत के लिए शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए काली कमली के सिवा चादर इतरत के सिवा वाह 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 हक है सुभान अल्लाह काली कमली के सुभान सिवा अल्लाह, सुभान अल्लाह। चादर इतरत के सिवा और मक्ता मोहब्बत के साथ लाजवाब वो बेमिसाल वो बड़ा ठोस बड़ा सॉलिड और बड़ा मजबूत मक्ता समात फरमाइए देखिएगा क्या बात मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सही वाह 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 मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद हर फजीलत के वो जामिए नबूवत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सुभान अल्लाह हर फजीलत के वो जामिए नबूवत के सिवा झूम कर दुरूद पढ़ दीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूब सुभान अल्लाह आपका भी साथ में ले लूं क्या माइक बहुत ज्यादा देर तक तकरीर नहीं करूंगा पता नहीं कब कहां से डिस्टरबेंस आ जाएगा अब सही है कूनू मअस सादिकीन सच्चों के साथ हो जाओ आप साथ देंगे इसलिए कि डंडे के बगैर ऐसे हम लोग कभी कभी आइसक्रीम खाते हैं जैसे आज हम तकरीर कर रहे हैं सच्चों के साथ हो जाओ सच सबसे बुनियादी चीज है सच सबसे बुनियादी चीजें बुनियादी चीजों में सबसे बुनियादी चीज क्या है सच बस यही एक पैगाम ले लीजिए आज और चले जाइए सच्चाई के साथ चले जाइए सच ही बुनियाद है फंडामेंटल है यही बेसिक है सच ही सब कुछ है सच ही बुनियाद है और बुनियाद ही की क्वालिटी पर इमारत टिकी रहती है इमारत की मजबूती का ताल्लुक खूबसूरती से नहीं है इमारत की मजबूती का ताल्लुक खूबसूरती से नहीं है मजबूती का ताल्लुक बुनियाद की क्वालिटी से है ये हड्डियां ब्यूटी पार्लर से नहीं मजबूत होती हैं कॉस्मेटिक्स से हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं क्रीम लगाने से लाली पाउडर से हड्डियां मजबूत नहीं होती खूबसूरती से मजबूती का कोई ताल्लुक नहीं होता खूबसूरती से मजबूती का कोई ताल्लुक नहीं होता मजबूती का ताल्लुक मजबूत बुनियाद से है ताजमहल बहुत ब्यूटीफुल इमारत है
खूबसूरत इमारत है। अमेरिका का क्लिंटन भी आता है और देखता है तो कहता है वाह ताज। दुनिया का कोई आता है तो ताज की खूबसूरती देख करके मबहूत हो जाता है कि उस जमाने में इतनी फिनिशिंग, इतनी क्लीनिंग, पत्थरों को काट के इस तरह फिटिंग, उसमें इतनी कटिंग, फिर उसमें ये बेल बूटे और ये फिर उसमें जवाहरात की के बेल बूटे, उसमें सेटिंग। वाह क्या ताज है, बहुत खूबसूरत है। मगर जो ताजमहल बरसों से सदियों से खड़ा हुआ है आज तक, वो खूबसूरती की बुनियाद पे नहीं खड़ा, वो अपनी खूबसूरती की बुनियाद पर नहीं खड़ा है, वो अपनी मजबूती की बुनियाद पर खड़ा है। बुनियाद मजबूत है तो सदियों से चल रहा है। तो पता ये चला, ध्यान रखिएगा कुछ छूटने ना पाए, इबारत मिस न होने पाए। ये ऐसी इबारत है जो बगैर हाशिए के समझ में आएगी इंशाअल्लाह आपको। आप सीधे पूरे पूरे मतन पे गौर करिएगा। खूबसूरती का ताल्लुक, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी बीच बीच में मैं क्लास लूंगा। मजबूती का ताल्लुक खूबसूरती से नहीं है, मजबूत बुनियाद से। क्वालिटी कंक्रीट कैसा है, लोहा कैसा है, इंजीनियरिंग कैसी है, उसका फाउंडेशन में बनाने में उसमें मेकिंग पावर कैसा है, वो सारी क्वालिटी मिलके जमाने में हवाओं के सामने चट्टान बन करके जो इमारत खड़ी रहती है, वो खूबसूरती की बुनियाद पर नहीं खड़ी रहती, मजबूत बुनियाद की बुनियाद पर खड़ी रहती है। तो जिस तरीके से इस इमारत को मजबूत बुनियाद की जरूरत है, ऐसे ही कैरेक्टर की इमारत, कैरेक्टर की इमारत, चरित्र की इमारत, अमल की इमारत, किरदार की इमारत मजबूत बुनियाद चाहती है। और उस मजबूत बुनियाद का नाम है सच्चाई। उस मजबूत बुनियाद का नाम है सच्चाई। गरीब नवाज की अजमतों का परचम कयामत तक लहराता रहेगा, इसलिए कि उनके किरदार की इमारत सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। मनकबत पढ़वाने से किरदार की इमारत नहीं कायम रहेगी। मुगलों के दरबार सूने हो गए, कोई मनकबत पढ़ने वाला नहीं है। हुमायूं के, तुगलक के, बहादुर शाह जफर के सब दरबार सूने हो गए, न शायरों का पता न शायरी का पता। मगर आज भी इस जमाने के मुंह पर बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती, भाग के ख्वाजा उस्मान हारू, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। जमाना उनके चौखट पे दामन फैलाए खड़ा है। क्यों? क्योंकि उनके किरदार की इमारत प्रोपेगेंडे से तो कुछ दिन चलता है, 5 साल 10 साल 20 साल कुछ दिन चलता है प्रोपेगेंडे से। फिर मनकबत खानों, कसीदा खानों की जमात गायब हो जाती है, और फिर जब मज़ार सूनी हो जाती है तो कोई पता ही नहीं चलता कहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। क्यों? क्योंकि सच्चाई की बुनियाद पर जो इमारत खड़ी रहती है, जमाने की फितरत उसकी कसीदा खां होती है, वो तारीफ अल्लाह की तरफ से आती है। तो किरदार की इमारत सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी रहती है। तो सच्चाई ही बेसिक चीज है। क्या है? बेशक सच्चाई बुनियाद है। हर चीज के पीछे सच्चाई होनी चाहिए।
खिताबत तो पीछे सच्चाई हो, मिदहत तो पीछे सच्चाई हो, ना तो मनकबत तो पीछे सच्चाई हो, जलसा तो उसके पीछे सच्चाई, मदरसा तो उसके पीछे सच्चाई, सजदा तो उसके पीछे सच्चाई। जिस सजदे के पीछे सच्चाई होगी वो सजदा सच्चा होगा, जिस नमाज के पीछे सच्चाई होगी वो नमाज सच्ची होगी, जिस खिदमत के पीछे सच्चाई होगी वो खिदमत सच्ची होगी। सच्चाई पीछे रहनी चाहिए, यही बुनियाद है, यही बेसिक है, यही फंडामेंटल है। सच्चाई बुनियादी चीज है, सच्चाई बुनियादी चीज है। नहीं मैदान महशर में देखोगे तो सारा दफ्तर खाली रहेगा, सारे ट्रैवलिंग बापू बन के, बाबा बन के, साथ में 20-25 उम्रा करके मुरीदों को, लोगों को पकड़ पकड़ के अपने साथ ले जाए के उम्र कराए के जब मैदान महशर में खुलेगा तो हेल एक को उम्रा नहीं लिखा, ये कहाँ गवा सा? तो कहा भैया या अल्लाह वो सारे उम्रे कहाँ गए 25-50 जो हमने किए थे? कहा तुमने कस्टमर केयर की बुनियाद पर किए थे। ट्रैवल वालों की क्या? ट्रैवल वाले कभी इनसे मुरीद हुए तो उनके मुरीद को लेके गए, कभी उनसे मुरीद हुए तो उनके मुरीद को लेके गए। यहाँ खूब लिखा है दफ्तर में, वहां एक को नहीं लिखा है। हम जा रहे हैं 50 को बार बार लेके जा रहे हैं, न मेरा लिखा गया, एक और उम्रा ही नहीं, पता ही नहीं। तो मैं उम्रा करने थोड़ी जा रहा था, मैं तो कस्टमर को लेके जा रहा था। तो पीछे सच्चाई होती, अगर तूने उम्रा मेरे लिए किया होता तो सब लिखा होता। कहां गए सजदे, कहां गए रोजे, वो नमाजें वो सब डिलीट हो गई। न उम्रा है, न नमाज है, न रोजा है, न खिताबत है, न जलसा है, न नारे बचे, न जुलूस है, न जलसा है, न झंडी, यहाँ कुछ है ही नहीं। कहा जब लीडरशिप के चक्कर में जुलूस झंडी में लगे हुए थे। इश्क मोहब्बत में थोड़ी था, ये तो लीडरशिप का माहौल था। सड़क पर हम लीडर बनते नजर आ रहे थे, कौम के रहनुमा बन रहे थे, नायब बनते हुए नजर आए थे, अपने वारिस होने को शो कर रहे थे। साहब पीछे सच्चाई नहीं है, इसलिए सब खत्म है। न सजदा है, न रोजा है, न हाजी। बहुत बड़े हम हाजी हैं, को हाजी यहाँ नहीं लिखा। तूने दुनिया के लिए हज किया था, ये सच्चाई थी, तो उस सच्चाई का तुझको मिला कि दुनिया ने तुझे हाजी समझा, दुनिया ने तुझे सखी समझा, दुनिया ने तुझे सब कुछ समझा। दुनिया ने समझा जिसको तूने समझाया, उसने समझा। अगर दुनिया के लिए किया था तो सब मिला, यहाँ के लिए किया होता तो यहाँ भी मिलता। यही सच्चाई। हर चीज के पीछे हमें, ऐसा नहीं है कि हम नात पढ़ रहे हैं, खुलूस से शुरू किया लेकिन फुलूस आ गया रास्ते में, तो अब खुलूस मदीने से हट करके फुलूस की तरफ मुतवज्जे हो गया, तो अब सच्चाई गड़बड़ हो गई। अब जो अशार में इजाफा हो रहा है वो गुंबदे खजरा के लिए नहीं, ये जाती हिर्स के लिए हो रहा है। किबला बदल गया तो सच्चाई बदल गई। हर चीज के पीछे सच्चाई बुनियादी चीज। हर जो काम दुनिया में करो, तकरीर में सुनो, मैं नसीहत कर रहा हूं, जो काम दुनिया में करो, लंगर है तो उसके पीछे सच्चाई हो, जलसा हो सच्चाई हो, तकरीर हो सच्चाई हो, नात हो सच्चाई हो, समात हो सच्चाई हो, खिताबत हो सच्चाई हो, कुछ भी करो उसके पीछे सच्चाई। ट्रू मोमिन बनो, सच्चे मोमिन बनो, सच्चाई के साथ हर काम करो। बल्कि मोमिन की शान तो ये है कि उसको मैं ये नारा दे के जा रहा हूं कि सच का साथ और सच का विकास।
सच का साथ ये हर मोमिन की मिशन का हिस्सा होना चाहिए। सच का साथ हो और सच का विकास, उसकी तरक्की और इशाअत के लिए हमें काम करना चाहिए, सच्चाई के लिए। क्योंकि सच्चाई बुनियादी बात है, हर चीज के पीछे सच्चाई, सच ही बुनियाद है। अब आपको इससे भी बड़ी बात बता दूं, उलमा किराम की तवज्जो चाहता हूं। सारे आमाल की बुनियाद कलमा है। क्या है? अगर कलमा ही नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर नमाज का है कि रोजा का है कि हज का है कि ज़कात का है, हर चीज की बुनियाद कलमा है ना। ईमान तो कलमा ही है ना। हर चीज की बुनियाद कलमा है, मगर कलमे की भी बुनियाद सच्चाई है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? हर चीज की बुनियाद कलमा है और कलमे की भी बुनियाद सच्चाई है। इकरार बिल लिसान के साथ तस्दीक बिल कल्ब जरूरी है, और दिल की तस्दीक ही सच्चाई है। समझ गए आप? तो सच्चाई बेसिक चीज है, बुनियादी चीज है, प्राइमर चीज है, फंडामेंटल है, यही बुनियाद है। तो सच को अपनाओ। इसीलिए ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये जोशे खिताबत में बात नहीं हो रही, ये मुकम्मल होश और हवास में कह रहा हूं। इसीलिए मेरे नबी ने रसूल हो करके भी, नबी हो करके भी अल्लाह की रजा के मुताबिक अपने आप को रोके रखा। दुनिया कह रही है नबी है, तौरेत कह रही है, ज़बूर की बशारतें, इंजील की बशारतें, अहले इल्म की बशारतें, कराइन हालात सब कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि ये नबी है, मगर नबी नहीं कह रहा है कि मैं नबी हूं। हमारे उम्मत में, कौम में डाइजेशन प्रॉब्लम है, हाजमा गड़बड़ है। क्या है हाजमा गड़बड़? क्या दौलत है, हजम नहीं होती। बुराई के रास्ते पे खर्चा करके बताते हैं कि मैं दौलतमंद हूं, क्योंकि नमाज पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि लखपति हैं कि सिर्फ पति हैं। इसलिए बुराई के नाम पर पैसा खर्च करके, शादियों में खुराफात पर पैसा खर्च करके बताते हैं कि मैं दौलतमंद हूं। तो डाइजेशन प्रॉब्लम है, दौलत हजम नहीं होती, पैसा हजम नहीं होता, पोजीशन हजम नहीं होती, इख्तिदार, अब इख्तिदार पा गए तो हाव भाव हरकत कर रहे हैं, समझे नहीं पा रहे कि क्या करें, तो दुनिया समझे कि हम राजा हैं। एक को मारा तो नहीं समझ में आया, 5 को मारा तो नहीं मारा, सबको कूचा तो नहीं समझ में आया, समझे नहीं पा रहे कि कैसे दुनिया समझे कि मैं राजा हूं, क्या करूं कि समझे। डाइजेशन प्रॉब्लम है, हाजमा गड़बड़ है, इख्तिदार हजम नहीं होता, पोजीशन हजम नहीं होती, दौलत हजम नहीं होती। मैं और बोल दूं अपने डिपार्टमेंट की बात, सनद हजम नहीं होती। इल्म की ओमिटिंग शुरू होती है, इसमें सबसे ज्यादा ओमिटिंग होने लगती है। लखपति करोड़पति रहो तो शायद किसी को ना बताओ, लेकिन एक सफा पढ़ लिया तो बर्दाश्त के बाहर है। हम देखो कहीं किसी मोहल्ले में कोई बुढ़ा अगर एक सफा पढ़ लेता तो इमाम का जीना हराम कर देता है। हजम नहीं होता, जरा सा भी कहीं से कोई साइड में कुछ पढ़ लिया तो उसका साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। ये डाइजेशन प्रॉब्लम है। खिलाफत भी हजम नहीं होती, पगड़ी हजम नहीं होती, पोजीशन हजम नहीं होती, हाजमा खराब है। आज छोटा सा थोड़ा सा इल्म आ गया, इज्जत मिल गई, थोड़ी सी क़यादत मिल गई, थोड़ी सी दौलत मिल गई, तो हाजमा खराब है। मगर मेरे रसूल को देखो, नबूवत और रिसालत लिए बैठा है और नहीं कह रहा है मैं नबी हूं। सीने अलम नशरा की वुसअतों का मुलाहिजा करो,
नबी है, रसूल है, मगर 40 साल तक खुद से नहीं कहा मैं। नबी का हर काम अल्लाह की रजा के मुताबिक होता है। तुम भी तो रजा, तुम्हारे लिए भी तो बहुत से हुक्म है, मगर वो मीटिंग शुरू है। मगर नबी रसूल और नबी होकर के नहीं बोल रहा मैं नबी हूं 40 साल तक। अब जब इससे इशारा होता है कि अब नबूवत और रिसालत को मनवाओ, तो इससे पहले कि रसूल नबूवत और रिसालत को मनवाएं, फारान की चोटी पर चढ़ करके पहले सोचते हैं कि छोड़ो नबूवत और रिसालत तो बाद में मनवाएं, पहले जमाने से अपने को सच्चा तो मनवा लें। अरे नबी रसूल तो बाद में मानेंगे, पहले देखें कि ये हमें सच्चा मानते हैं कि नहीं। और जब सच्चे नहीं मानेंगे तो नबी रसूल क्या मानेंगे। यहाँ लोग अपनी विलायत और करामत पहले मनवाते हैं, विलायत और करामत पहले मनवाते हैं। सीरत से सीखना चाहिए कि रसूल ने रिसालत नबूवत बाद में मनवाया, पहले अपनी सदाकत मनवाया। तुम भी अपनी करामत और विलायत बाद में मनवाओ, पहले समाज में अपनी सदाकत मनवाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हक है बेशक, सुभान अल्लाह। समझ में तकरीर आ रही है? जी जी। क्योंकि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो सच्चाई ही बुनियाद है, सच्चाई बुनियाद। ये याद रखना मेरे अजीजों, ये याद रखना, हर ताज के पीछे सच्चाई हो, टोपी के पीछे सच्चाई हो, पगड़ी के पीछे सच्चाई हो, हर कुर्सी के पीछे सच्चाई हो। सच्चाई रखना, सच्चाई बुनियादी बात है। मेरे नबी ने नबूवत और रिसालत बाद में मनवाई, पहले चेक किया अपने आप को, सेल्फ चेकिंग। व्हाट इज माई क्रेडिबिलिटी, मेरी विश्वसनीयता क्या है, क्या समाज मुझे सच्चा मानता है कि नहीं। तो चढ़ करके ऐलान किया, ऐ अहले मक्का, अगर मैं तुमसे कहूं, अगर कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, तो मानोगे? अभी रिसालत नहीं कह रहे हैं, खड़े हो गए कह रहे हैं सुन लो, मैं आलिम हो गया हूं, मैं फाजिल हो गया हूं, मैं मुत्तकी हो गया हूं, मैं परहेजगार हो गया हूं, मैं वारिसे नबी हो गया हूं, मैं नायबे नबी हो गया हूं, मैं नायबे अली हो गया, मैं पीर हो गया हूं। ये सब नहीं। मैं रसूल हो गया हूं, ये सब कुछ नहीं। पहले क्या कहा, ऐ मक्का के लोगों ये बताओ, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मानोगे? सबने कहा है मोहम्मद, बिल्कुल मान लेंगे, इसलिए कि जिंदगी में कभी आपने झूठ नहीं बोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल में बात मनवाने से पहले अपनी जात मनवाया, बेशक, चरित्र मनवाया, किरदार मनवाया, सदाकत मनवाया। 40 साल के बाद जब ये मान गए हो कि मैं सच्चा हूं, और ये कंफर्म है कि मैं सच्चा हूं, ये एक्सेप्ट है तुम्हें कि मैं सच्चा हूं, ये 100% है कि मैं सच्चा हूं तुम्हारे नजदीक, तो अब मैं जो पैगाम दूंगा उसको कैसे झुठला पाओ। जिसने बचपन में सच बोला हो, उन्फुआने शबाब में सच बोला हो, जवानी में सच बोला हो, और 40 साल के मैच्योर लाइफ, मैच्योर उम्र में, पुख्ता उम्र में, 40 साल की पुख्ता उम्र में अब काहे झूठ बोलेगा। दिस एंड दैट का जब जमाना था तब नहीं बोला, बचपना था तो नहीं बोला, जवानी थी तब नहीं बोली, ये पुख्ता उम्र 40 साल की अब क्यों बोलेगा। सबने कहा हमने मान लिया। इसीलिए मेरे नबी ने पहले सच्चाई मनवाई और जमाने ने उसको माना, और उस मानने का फायदा क्या हुआ। एक जुमला याद आ रहा है, उलमा इकराम के हवाले से आपको दे देता हूँ। 40 साल तक मेरे नबी ने अपने किरदार और कैरेक्टर को मनवाया और अपने सदाकत की शहादत मुतय्यन कर दी। उसके बाद कहा मैं नबी और रसूल हूं,
40 साल के बाद अब जो मानेगा वो अबू बकर होगा, और जो ना मानेगा वो अबू जहल होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमी फैजान, गाजी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो ना मानेगा, अब भी ना माना तो अबू जहल नहीं होगा तो क्या होगा? जहालत का बाप होगा। जिसने कभी झूठे नहीं बोला वो पैगाम दे रहा है, और तुम मान रहे हो कि हाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोला, उसके बाद भी पैगाम नहीं मान रहे हो, तो अबू जहल नहीं होगे तो क्या होगे? मगर ये भी एक नबी की तारीफ है कि नबूवत और रिसालत तो धीरे धीरे माना, मगर सच्चाई सबने इकट्ठा मुकम्मल माना। तो सच्चाई बेसिक है, सच्चाई बुनियाद। इसीलिए मैं रसूल हूं, ये सबसे बड़ी सच्चाई, लेकिन उस सच्चाई से पहले अपनी सच्चाई मनवाया। मैं नबी हूं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, मगर उस सच्चाई से पहले मैं सच्चा हूं, इसको मनवाया। तो सच्चाई बहुत बुनियादी चीज है। मेरा नबी सादिक है। क्या है? पहली मशहूर, मालूम, मारूफ, एक्सेप्टेड, तस्लीम शुदा जो सिफत है रसूल की, वो क्या है? सादिक। इसी पहली सिफत की अगर किसी को नियाबत हासिल ना हो तो मदरसे से तो फारिग है, नियाबत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नियाबत कोर्स नहीं देता, कोर्स से नियाबत नहीं मिलती। इखलाके करीमाना का परतव बनने से नियाबत आती है। नायबे रसूल की खेती नहीं होती, उसका कोई कोर्स नहीं, इखलाक से नायब होता है। उस नायब का नाम अजमेर में मोइनुद्दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नायब का नाम हम जैसे नहीं, उसका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। नायब वो है जिसे आदमी चुने कि ये मेरा नायब है। हम थोड़ी दावा करें कि मैं नायब हूं। हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हम नायब हैं? 4 दिन हम मदरसे में पढ़े, हम कहते हैं कि हम नायब रसूल हैं। ये तो अजीबोगरीब बात है। नायब तो रसूल बताएंगे मेरा नायब कौन है। नायब को जो नियाबत देगा वो कहेगा ना मैं नायब हूँ। गरीब नवाज को मुस्तफा ने कहा जाओ मोइनुद्दीन अजमेर जाओ, हिंदुस्तान जाओ, इस्लाम फैलाओ। पता चला गरीब नवाज ऐसा नायब है जिसे किसी दुनियादार ने नहीं चुना, महबूबे परवरदिगार ने चुना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब उस सादिक का कोई जब नायब आएगा तो रिजल्ट वही आएगा। सादिक का नायब आएगा, सादिक का नायब सादिक आएगा तो रिजल्ट। सुबह से लेकर शाम तक हजारों करोड़ों लाखों जलसे हो गए हम जैसे लोगों के जरिए। वो भी अच्छा काम है, बुरा नहीं है, मगर 50 जलसे, हजारों जलसे साल में, लाखों करोड़ों, कोरोना से पहले तो बेशुमार, कोरोना के बाद कुछ शुमार के साथ जलसे हो गए। नो चेंजिंग, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सेठ बिगड़ा है तो बिगड़े है, वो पैसे से सबको संभाल रहा है, सारे मौलाना मौलवी को पैसे से। कोई इधर बिगड़ा है, बेटा बिगड़ा, कुछ नहीं। अब्बा भाजी हो गए, बेटे पाजी है, कोई तब्दीली नहीं है ना, तब्दीली नहीं। मगर वारे गरीब नवाज 90 लाख लोगों ने अपना मज़हब देके इस्लाम का पैरहन पहन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का लिबास पहन लिया। 90 लाख लोगों ने एक कतरा खून बहाए बगैर। तो जानते हो क्यों? वजह क्या है?
यहाँ एक आदमी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, एक आदमी बदलने का नाम नहीं ले रहा है, और 90 लाख लोगों ने अपना दिल बदल दिया। क्यों? क्योंकि बताने वाला, समझाने वाला सच्चा था। सुभान अल्लाह, हक है। रिजल्ट